आसान मेथड बता चुका हुआ हूं कि किसी मदरचोद मरज़ई की, जिसकी शोहरत बज़ाहिर एक मुसलमान की हो, लेकिन पहचान करने का तरीका ये है कि ये बंदा वाकई मुसलमान है या ये मरज़ई है। भुट्टो का नाम ले लो बस। फिर उनके तेवर बदल जाते हैं, उनकी ज़ुबान से कादियानी कम्पेन जो जुल्फ़कार अली भुट्टो को ख़ास तौर पे मौजूदा दौर में सोशल मीडिया पे इन्होंने जो है उसका सैलाब ला रखा है। ये तो मेरे ज़ात में जो आता है मैं तो मैं तुन के रख देता हूँ उसको। इस मादरचोद को एक नाम है क्या, रजी रिजवान। यह भाई बड़ा ही बगारत इंसान है। इसने एक दो बार आई थिंक साल 2 साल कबल एक दो भुट्टो के खिलाफ बनाई थी, तो मैंने उसका बुरी तरह से रद्द किया था और इसको ये तक कहा था कि अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो आ मेरा फेस कर। बाप की औलाद नहीं गांडू, आज जर्नलिज्म पढ़े फिरते ने। वो जाग मादर चौथा, तू जाके अपने असल अब्बे नु लब। तो इसलिए ये बंदा यानी औरिया मकबूल जान, ज़ाद हामद, बड़े माचोद जितने जितने गंद बला है ना जो मरज़इयों की शिट हैं, ये माचोद जो मेरी रेंज में आए हैं मैंने उनको तो हिला कर रख दिया है, बोल नहीं सकते। और इसके ऊपर भी मैंने जो है एक दो बार इसके बयानिए के ऊपर वीडियो बनाई थी। मेरा ख्याल था कि ये अब इन मौजूआत के ऊपर बात करने से गुरेज करेगा कि इस मादरचोद को मालूम है कोई आगा वसीम भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। लेकिन जेड़े बोंडी होंदे ने ना उन्होंने दी शर्म लथ गई होंदी है 100,000 बार, और फिर भी घूम घुमा के उत्थे ही आंदे ने। ये बेगैरत की और जो होते हैं ना बोंडी बच्चे, ये उनकी पहचान होती है। तो उनकी हरकत व सकनात पर, उनके लिबास पर, उनकी अपीयरेंस के ऊपर ना जाएं, उनकी हैबिट्स को चेक करें। तो इसी तरीके से मालूम हो जाता है कि बंदा जड़ा ना वो बोंडी है। ओके, तो ये बोंडी है क्योंकि इस माचोद ने को इतने वाज़े तरीके से समझा दिया गया हुआ है, तेरी माँ दा कुस और जुल्फ़कार अली भुट्टो नाल तेरे 1000 सियासी इख्तलाफ होण, डजंट मैटर, लेकिन जे तू बुंड नहीं मरवाई ते आ कह के उसनू अल्लाह ने एक शर्फ नहीं अता किया कि उन्हें एदी मां दे ठोकू मरज़इयां नू नॉन मुस्लिम डिक्लेयर नहीं किया। और एक मुसलमान दी गैरत गुवारा नहीं कर सकती कि एक ऐसे आदमी के बारे में बात करे जिसको अल्लाह ने इतना बड़ा शर्फ दिया है, उसके नक्स ढूंढे उसके, और वो भी झूठ की बुनियाद के ऊपर। और इसके ताम ना सिर्फ ये, और या मकबूल जान मादर चौथ, ज़ाद हामद, इस किस्म के हराम ज़ादों को ऐसे जो है बेनकाब कर चुका हूँ कि अल्लाह की कसम है अगर उनमें गैरत होती ना, और अगर वो हलाल के नुफ्ते के होते या माफ़ी मांगते या ये सोशल मीडिया से दूर हो जाते। लेकिन क्या करें, यही तो पहचान होती है इन माचोदों की, बोंडियों की। ओके, तो इसलिए क्यों गाली ना दूं भाई, क्यों गाली ना दूं? पूरी कौम को, पूरे नौजवान नस्ल को ये गांडू गुमराह कर रहे हैं। ओके, तो फिर भी मैं गाली देता हूं कि आए माचोद फेस करें, सारे मिलके आ जाएं। जिन जिन नुकात के ऊपर मैंने इन पे इतराज किया आए। लेकिन जो गांडू ने ना वो क्या होते हैं, काने होते हैं वो ये काने हैं माचोद। तो इसी के ऊपर इस मादरचोद, इस हरामजादे, ऐसे बांदर दी नस्ल दे गांडू दे उत्ते, इस भैन चोद ते रजी रिजवान जड़ा मादर चोद, एदे उत्ते मैं बहुत सारा मतलब 3-4 अदद बनाई हुई हैं। लेकिन है बड़ा ही भैन चोद आदमी। और हाँ ये भी नहीं, और मेरे बारे में कोई ऐसी बनाए ना और मैं तो उसका टनाटन जवाब दूंगा, तेरी माँ दा चूत मैदान ही चाह। और ये गांडू जो है ना, दे कांट इवन नेम मी। और ये
जान चुके, क्योंकि मैं इनको मैसेज सेंड करता हूँ, क्या बोलते हैं, लिंक सेंड करता हूँ इन माचोदों को, मैं करता हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी कर देते हैं, एनी हो दिस इज अनदर थिंग। लेकिन क्या बात है कि जनाब आली ये टस से मस नहीं होते, मालूमदार है कि ये बोंडी है। तो बहरहाल इसीलिए मैं अब क्या करूं, ये जो कहता है कि जी मैं क्या बोलते हैं जर्नलिज्म, माचोद जर्नलिज्म की जे और जी में इस माचोद को आती नहीं। मजीद निजामी, हमीद निजामी, ये माचोद जानता है कि वो मरज़ई थे, ओके। और ये गांडू क्या कह रहा है, रहमतुल्लाह अलैह, तेरी मां दा कुसा गांडिया, जे तू अपने अब्बे दी औलाद है और जे तू बुण नहीं मरवाई ना, आ मेरे सामने उन्होंने मां चौदा मुसलमान साबित कर, गैर आका दे नहीं साबित कर। जानदा है गश्ती दा पुत्र गांडू विचों खुद मर जाइए यदि मां दा कुछ। यार ये तो हो ही नहीं सकता कि जनाब आप क्या बोलती हैं पब्लिक में, नो पब्लिक क्या बोलते हैं इसको, यू नो ज़राए ब्लॉग में, और ये सारी जो भी सोशल मीडिया वीडियोस और टीवी एंकर और चैनल्स वगैरह के ऊपर आके एक सहाफ़ी के तौर पर आकर पाकिस्तान में जो है वो लाखों करोड़ों पति बन जाते हैं। जब तक मरज़इयां दा दस्ते शफकत सिर ते मरज़इयां दा कुछ और पीछे ना हो, तब तक पाकिस्तान में कोई बड़ा जर्नलिज्म, अगरचे ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये तो माचोद इस यानी इस ऐसी महम के ऊपर हैं कि जो मुकम्मल तौर पे हिस्ट्री को जो है मस्क करके मरज़इयों के नुक्ता नज़र की चीज़ें जो है वो दुनिया को बता रहे हैं। नदी मादा चूत, जब तक मैं जिंदा नदी मादा कुछ जड़ा भी बोलेगा मैं उसकी भैन को याद देंगा। और यह चुका हूँ माजी ने, और इश्तियाक की ना वो सड़िया चलगोदा दे मादर चौदह जाके देख, वो क्या नाम है, मुजम्मल और या और बहुत सारे गांडुओं को, ओके। तू गांडू किस बाग दी मूली है मादर चौदह। तो ये जनाब अली, हाँ अब ये बात लंबी हो जाएगी। मुझे तो बड़ा गुस्सा इन लोगों के ऊपर आता है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे ऐसा रुख चीज का बयान कर रहे हैं जो एन मर्ज़ई मंशा पर है। गांडू तेरी मां दा कुस, तू जनरल दया नू शहीद कहना पिया, गांडिया मादर चौथा, तेरी मां दे फुदे च लन्न गंडवा। मां चौथ एक मरज़ई नू शहीद कह रहे हैं, तेरी मां दा कुस। जे तो बुण नहीं मरवाई मैं फिर कहूंगा आ उसनू भैन चौदा मेरे सामने आके उन तू मुसलमान साबित कर, तेरी मैं भैन नू करना यह देंगा गांडिया, तेरी मां दा कुस। वो भी कोजी होएगी तेरे नाल दी, चलो फिर भी लफ्जी तौर ते कर छड़िया, तेरी मां दा कुस, जे खाना ते सामने आ तेरी भैन दा फुदा। देखो भाई इनको अपने ईमान की फिक्र नहीं है, मरज़इयों को जनाब अल्लाह ये शहीद बता रहे हैं, और ये जनाब मरज़इयों को जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनको जो है रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है, ओके। ओए मां दा कुस तेरा, ओए गंडिया तेरी भैन दा छोला, छड़ जर्नलिज्म दी भैन नू, ये गंडू तन ते अपने ईमान दा तू सौदा कर लिया, तेरी मां दा कुस, शोरिया मदर चौदा, थू तेरे ते। मरज़इयों को मां चो तू शहीद कहना, तेरी मां दा चूत। अच्छा देखिए जी अब ये, और अच्छा मुखालफत किसके, नफरत किससे, तासुब किससे, जिन्हें मरज़इयां दी ऐ डंडा दिता सी, तेरी मां दा चूत। गंडू चेर तेरे एड्डा ही हौसला ना, आ मेरे सामने तेरी मैं भैन दा चोला, मैं अल्लाह दी कसम मैं तेनू जड़ा ना इथों यू नो यू वॉन्ट यू कैन नॉट फेस मी, मां चौथ आ सामने गांडू तेरी मां दा चूत। तेरे मैं सारे बयानिए नू तेरे सामने लाइव ना अपने नाल गांडू उस ओरिया नू भी लाई, ज़ाद अहमद नू भी लाई, होर जेड़े जेड़े मां चौथ ने लाई उन्होंने, इश्तियाक कि ना लेदा, इश्तियाक सड़िया चल गोदा मां चौथ ले आना, मां चौदा नू गांडा जाना होए ते भैन चौथ। बहरहाल जी इसका ये सुने क्या बोलते हैं नया क्लिप आज ही मैंने टटोल रहा था सोशल मीडिया पे, उसकी बदबख्ती के पहले ही मेरा वो आ गया इसके ऊपर। हालांकि मैं इन मादरचौदों को फॉलो इसलिए नहीं करता, मैं अवॉइड करता हूँ, इनकी बातें आएंगी फिर मुझे बोलना पड़ेगा और ऑल दैट, लेकिन क्योंकि अब आ गया जद में तो छड़ना तो मैं नहीं फिर
ये सुने इस माचोद ने गांडू क्या कह रहा है, फिर मैं बताता हूँ इसको, मैं बताता हूँ कि असल मामला की है तेरी मादा चूत। तू गांडू जाएगा किथे में भी लाए तो अमरीकियों को पहले पता चल जाता। पाकिस्तान के जितने भी मजबूत तरीन वज़ीर आज़म आए हैं उनकी तारीख उठा के देख लीजिए, ठीक है ना। अगरचे कुछ ड्रामे बाज भी हैं उसके अंदर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान अहमद खान नियाज़ी जो हैं, ये दोनों जो है इन्होंने अमेरिका की मुखालफत का ड्रामा किया, अगरचे ज़वाल इनका अपनी हरकतों के बायस हुआ। भाई माइनॉरिटी लीडर था ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो, 1/3 नुमाइंदगी थी उसके पास ना, 33% नुमाइंदगी थी, पूरा मुल्क लब गया। अगर 2/3 अक्सरियत तो मुजीबुर रहमान साहब के पास थी ना, तो उसको पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहिए था। तो कितों आ गया सी, ठीक है ना, भोलो कितों आ गया सी, तो भोलो इसलिए आया था कि धांधली करके आया था, 1/3 वोटों के साथ वो पूरे मुल्क का हुक्मरान बन गया। तो अब उसको जस्टिफाई करने के लिए बंदा फिर लाफे भी मारता है, लाफजनिया भी करता है, ओवर स्ट्रेच भी करता है। तो भुट्टो साहब ओवर स्ट्रेच के अंदर रगड़ दिए गए, ठीक है ना। अच्छा खैर आगे चलते हैं। इसके बाद जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, जी आपने सुना ये क्या कह रहा है ये मादरचोद, वो कह रहा है कि भुट्टो ने जो है अमेरिका की मुखालफत का ड्रामा किया। तेरी मादा कूसा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अगर मैं चीदा चीदा बातें बताता हूँ, तवील है फरिस्त, ओके, कि वो कितना एंटी अमेरिका, एंटी साम्राज्य, एंटी नौबादियाती निज़ाम था, ओके। और ये गश्तीदा पुत्र की कह रहे हैं, ये गांडू क्या कह रहा है कि उसने ड्रामा किया। तेरी मादा कुछ। ओए सुन, जब वो वजीर क्या बोलते हैं वजीर तजारत था, ओके, तो वो एंटी अमेरिका जो एक ब्लॉक की कंट्रीज थी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, ऑल जिसको क्या ईस्टर्न यूरोप कहते हैं, ये विजिट वहाँ करने गया। वहाँ क्योंकि मशीनरी सस्ती थी, जो रिक्वायरमेंट पाकिस्तान के लिए थी, ओके, वहाँ क्योंकि सस्ती थी तो इसलिए उनका म्यार भी अच्छा था बहुत सारी चीज़ों में, तो इसलिए उसने वहाँ पर जनाब अली क्या किया, उनसे मुआहदा किया, वहाँ से जनाब चीज़ें ख़रीद के पाकिस्तान को सस्ते दामों, कोई गाड़ियाँ भी का भी कहा और बहुत सारे मुआहदे किए, ओके। एदी माँ दे यंदर जेड़े सन्ना अमेरिकन एम्बेसिडर, वो अयूब के पास चला गया। उसने कहा ये तुमने जो वजीर बना रखा है, वजीर तजारत, ये जनाब अमेरिकन गाड़ियां जो है वो खरीदने की बजाय ये क्या नाम है ईस्टर्न ब्लॉक की गाड़ियां का मुआहदा करके आया, वहाँ से मशीनरी ले रहा है, वहाँ से जो है जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो पाकिस्तान को में ला रहा है। रिमूव हिम, हम ऐसे वजीर को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, ओके। और ये गांडू क्या कह रहा है, मुखालफत का ड्रामा किया, अमरीकी मुखालफत है। तेरी माँ दा कुछ है ड्रामा सी नहीं, मैं तन दसना की सी, भुट्टो राती आंदा सी ना जिले 2 घुट ला के ताड़े घर, फिर वो तेरी मां नाल हंगामा करता सी, ड्रामा नहीं सी है। तेरी माँ दा चूत गांडू। तो ये ऐसे ऐसे गांडे आके इस तरह, ये आप कैसे कह सकते हैं ये ड्रामा था कि वो एम्बेसडर जो है, ओके, वो क्या आई थिंक आई रेड इन कौन सी शुएब नामे के अंदर है, जा माँ 14, वो कोई पीपल्स पार्टी का नहीं सी, गश्ती दे पुत्र, जाओ भी किताब पढ़ गांडे। तेरी माँ दा चूत। भुट्टो का वजीर खारजा बनने का दौर आप देख लें, और जितने भी अमेरिकन मुखालिफ ममालिक थे, भुट्टो ने उनके साथ नज़दीकी ताल्लुकात बनाए। और आज जिस पर बड़ा मान करते हो, तेरी माँ दा चूत गांडू, वो क्या है पता है ना, चीन से दोस्ती। ओए जे तू बुंड नहीं मरवाई ना, ते आ दस ए गल अमरीका दी हमायत च जाती या अमरीका मुखालिफ जाती कि पाकिस्तान जो है एक ऐसे मुल्क के साथ अच्छे मजबूत ताल्लुकात पैदा कर रहा है जो अमेरिका की गुड लिस्ट में नहीं है। तेरी माँ दा चूत गांडिया,
ਤੂੰ ਫੋਦੀ ਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰ ਲੈ ਗਾਂਡੂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚੂਤ, ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਗੰਡਿਆ। I have nothing personal against you, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਚੋਦ ਗੰਡਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਗੰਡ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਕਿਆ ਕਹੂੰ। तो क्या है ओके, जे तू वाकई अपने हलाल दा नुफ्ता है ना, ते आ दस पाकिस्तान ने जो ताल्लुकात चीन के साथ इस्तवार किए, ओके, उससे ये अमेरिका खुश हुआ या अमेरिका नाराज़ हुआ। और फिर रेफरेंस अब मुझे याद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुएब नामे में भी लिखी हुई हैं। जा गांडू फेर देख तेरी माँ दा चूत। फर्स्ट टाइम ये भुट्टो का इनिशिएटिव था कि उसने जनाब अली वहाँ पर चाइना के साथ ताल्लुकात बनाए और फिर क्या बोलते हैं एयर सर्विस वगैरह शुरू की, और वहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी के ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं एक PIA फ्लाई टू पीकिंग, जब अमेरिकन सफ़ीर ने देखा तो वो सुबह सवेरे ही जाके, तो वो भुट्टो उस वक़्त बाथरूम में था, तो वो टावल बांध के जो है अब उसने उसको बुला लिया और उसने कहा कि ये चाइना तक का जो वहाँ साइन लगा हुआ है, साइन बोर्ड जो लिखा हुआ है कि फ्लाई टू PIA फ्लाई टू चाइना समवेयर पीकिंग, जो भी था, इसको रिमूव करो। उस माचोद ने रिमूव करने का ऑर्डर दे दिया। और ये कह रहा है उसने अमेरिका मुखालफ एक्ट का जो है ना वो किया, क्या कहते हैं, ड्रामा किया। ड्रामा नहीं सी तेरी, फिर मैं कुछ दसा ना, तेरी माँ दा चूत गंडू, जे तू हलाल दा नुफ्ता है माँ चौदा आके इस गल दा इनकार कर, तेरी माँ दा पुदा दस क्या अमरीका दी हमायत है या अमरीका दी मुखालफत हकीकी है या ड्रामा है, तेरी माँ दा कुस गंडू मादर चोद। यार मैं हैरान हाँ कैसे कैसे गंड टुट पंजी आके बुंडा बुंडा मरवा के मरजइयां कलो मां चौद अज अरबापति बन गए ने। कदी वो गांडे शबाज क्या नाम है, नवाज शरीफ दी चमचागिरी करके, कदी ओदी चमचागिरी करके, तेरी मां दा पौधा गांडिया। एक मरजई छड़ दूसरे तुम फड़ लेना, तेरी मां दा चूत, है तेरा म्यार है गांडिया। तो ये मुखालफत का ड्रामा नहीं था। आज जड़ा मां चौदा, आज भी जड़ा जो पाकिस्तान खड़ा है ना, वो चाइना से पाकिस्तान की दोस्ती का सारा क्रेडिट जो है वो भुट्टो को जाता है। मां दा चूत तेरा, जे तू आयत नूं डिनाई करके दिखा, तेरी मां दा पुता गंड। तू बोलिया तो बोलिया क्यों है, तेरी मां दा पुता। जे तू वाकई अपने प्यो, तेरी मां ते तेरा अब्बा ही आया सी, कोई मरजई नहीं आया सी, हो सकता वो भी मरजई ही होए, भैन चो तेरा अब्बा भी गंडू मां चोद। कैसे कैसे लोग आके जो है ये पूरी मेरी पाकिस्तानी कौम को ये गुमराह कर रहे हैं। दस तेरी मां दा कुछ के सच के झूठे मुखालफत दा ड्रामा सी या के हकीकतन उन्हें अमरीकना दे दंद खटे करते सन, तेरी मां दा पुता। आज तुझे तो बुंड नहीं मरवाई तो जवाब दे। 60 की दहाई में हम जानते हैं कि वो मदर चौथ कादियानी अयूब खान ने वो अमेरिका का कुत्ती बन के रह गया हुआ था। ओके, वो क्या, वो जो स्पाई प्लेन यहाँ से बाडाबेरा से फ्लाई करते थे अमेरिकन के लिए। ओके, और जब खराशोफ ने कहा कि मैंने टारगेट किया पिशावर को, मैं छोड़ूंगा नहीं, और अमेरिकन भाग गए। वो गांडू जो है वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, बम गिरेंगे तो पाकिस्तान पर, आप यहाँ से भाग के ना जाएं। ओके, यानी बेइंतहा कशीदा ताल्लुकात थे पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के बैक इन 60s। ओके, ये भुट्टो है वजीर खारजा बनते ही उसने इनके साथ ताल्लुकात इस्तवार किए, अच्छे टर्म्स बनाए उनके साथ। ओके, चाइना के साथ जो क्या बोलती हैं डिस्प्यूट था टेरिटरी का,
وہ سیٹل کیا اور ایران کے ساتھ، اور ادھر جب ایسٹ پاکستان تھا بنگلہ دیش وہاں سے سیٹل کیا. اوکے یعنی اتنی بڑی کام کر رہا ہے، اور یہ سارے وہ کام ہیں جس سے امریکہ ناراض ہے. تیری ماں دا چھولا تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہیں ڈرامہ کیتا امریکہ دی ہمیں یہ ڈرامہ ہے. تیری ماں دا کس پہن چوت گنڈو جانا ہوتے. اوکے اور یہ جب وہ وزیر اعظم بھی بنا ہے، اور مجھے تو اس کی وہ تقریر یاد ہے کہ اس نے کہا کہ بہت سارے ممالک جو ہیں امریکن بلاک میں ہیں، اور بہت زیادہ اس کا اشارہ ایران کی طرف تھا، اور انہوں نے جو ہے امریکہ سے بہت کوشش کی کہ وہ وہاں بنیادی سند لگائیں، جس سے کیا بولتے ہیں، جس سے کہ جو ہے نا وہ سٹیل کی، لیکن اس نے نہیں لگا کے دیے. اوکے میں نے اپنی کامیاب پالیسی سے جو ہے سوویت یونین سے جو ہے، جو پاکستان کا روایتی طور پر یعنی دوست ملک بھی نہیں ہے سچ کے جیسے امریکہ اس کے بلاک میں نہیں، لیکن وہ ملین بلینز آف ڈالر کی پروجیکٹ جو ہے وہ بھٹو صاحب نے مفت میں ماں چود صرف اور صرف کپاس پاکستان کی دے کے وہاں پر صنعت. تسی کہنے ہو مادر چود گنڈ وہ کہ جی وہ پاکستان تو صنعتی دور میں شامل ہو رہا تھا. تیری ماں دا چوت اور گشتی دے پتر ہو گنڈ وہ پہلے تے ثابت کرو کہ جڑی صنعت دے مالک کون سن. او مادر چود او پاکستان دشمن سن، او اسلام دشمن سن گنڈو جنہاں کولوں تو بد فعلی کرواندا رہا مرزیاں کولوں، تے آج تو ماں چودہ پیسے کھیڈنا پیا. خیر پیسے ہو کیئر اباؤٹ، پیسے ہوتے کنجراں کول بھی ہوندے نے. تیری ماں دا کس تو کنجراں تو بھی بدتر ہیں گانڈو. تو جناب علی وہ یہ تاریخی فیکٹس ہیں، ان کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جناب امریکہ اس سے خوش ہوا؟ ہاں یہ امریکہ کی مخالفت کا ڈرامہ تھا یا حقیقت میں امریکہ کو جو ہے اس کے خلاف ہے، اس کے کو ناراض کرنے کا باعث ہے؟ کہ امریکہ کے سب سے بڑے جو دشمن ملک حریف ملک جو ہے وہ کیا نام ہے سوویت یونین اس زمانے میں تھا، اس سے تعلقات استوار کر رہا ہے. تیری ماں دا پھدا تو کہنا کہ یہ ڈرامہ سی کساں یا ہوندیا. تو جناب علی وہ کہتے ہیں جی او صنعت میں ماں چودہ صنعت میں کس طرح پاکستان صنعت میں صنعتی دور میں کیسے جا سکتا ہے؟ تیری ماں دا چوت جب تک کہ ملک کے اندر بنیادی صنعت نہ ہو، جب تک کہ ملک کے اندر جو ہے توانائی سورس آف انرجی نہ ہو، یہ کریڈٹ بھی ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا. تیری ماں دا پھدا امریکہ کو تو اپنی ماں بیبے بھی کرانا، انہیں سٹیل مل تے کی اوتھے پہنچو پلاسٹک مل بھی نہیں لگانی تھی پاکستان تے، کوکو کولا اور لپسٹک لگان دی تے وہ لگا دیں سن. اوکے اتنا بڑا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو امریکہ کی مخالفت میں جاتا ہے، اور یہ گانڈا کیا کہہ رہا ہے. اوکے تو چلو جی جناب. اوکے کبھی بھی صنعتی دور میں آپ شامل ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک کہ آپ کے پاس بنیادی صنعت نہ ہو، اور بھٹو کی یہی کوشش تھی. گانڈو آج فیکٹریاں بند ہو جاندی یعنی گشتی دے پتر کہ وہاں انرجی نہیں ہے، وہاں پر توانائی نہیں ہے. ماں دا کس تیرا گانڈیا. ذوالفقار علی بھٹو پوری اس کوشش میں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی توانائی بھی اس میں استعمال کرے، اور یہ صنعتی دور میں شامل ہونے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو ذوالفقار علی بھٹو بنا. تیری ماں دا کس اور اگینسٹ دا وشز آف امریکنز. تو گانڈو آگے کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے کر رہا سی. تیری ماں دے کوسے دے چو ڈرامے کر رہا سی. ماں دا کوسا تیرا بہن چوت. تو گانڈو جے تیرے ایڈی شرم تینوں اپنی تے لاج نہیں گی، تو تے بونڈی ہے ماں چودا ماں دی لاج رکھتے. گانڈو آ کے ثابت کر اپنی گل نو. ماں دا پھدا میرا فیس کر پھر. تیری ماں دا چوت. تو گانڈو بولنے گا تو کتے جائیں گا. تو جناب علی 60 کی دہائی کے اندر اگر ہم اس وقت مکمل طور پہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے اتنے شدید، وہ بالکل امریکہ کا غلام در غلام، وہ ایوب خان مادر چوت قادیانی کی حکومت کے دوران. اوکے ذوالفقار علی بھٹو ایز اے فارن منسٹر یا اس سے پہلے صنعت کا منسٹر، وہ جناب وہ ایسے مطلب معاہدے کر رہا ہے جو امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، امریکہ مخالف ہیں، اور یہ گانڈو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ڈرامے کر رہا تھا. تیری ماں دا چوت گانڈیا. ایون ویتنام کی جنگ میں جب وہ وزیر خارجہ تھا، اور جب ایون وزیر خارجہ
ना भी रहा उस वक्त भी उसने नॉन अलाइन कंट्रीज का सपोर्ट किया, अफ्रीका के अंदर जो है नो आबादियाती निज़ाम, एशिया के अंदर उसकी मुखालफत की, और अमेरिका के उस ज़माने के सबसे बड़े वन ऑफ द मतलब सबसे बड़े दुश्मन जिनमें एक नाम आता है वो इंडोनेशिया का सुकार्नो था। जुल्फकार अली भुट्टो ने उसके साथ क्लोज रिलेशन बनाए, दोस्तियां की उसके साथ, और इसकी शिकायत की है अमेरिकन ने। ओके, और गांडू की कह रहे थी मादा चूत कि उसने ड्रामा किया, तेरी मादा फुदा। और वो तो अमेरिकन जो हैं, जब हालांकि वजीर आजम भी नहीं था वो, तो वो कह रहे थे कि ये बंदा, अयूब को कहते थे कि ये बंदा जो है खतरनाक है, इसको तुम कोई ओहदे वो देना दो। गांडू तेरी मादा चूत, तू कह रहे हैं को ड्रामेबाजी कर रहे थी। शेम। और वो वजीर खारजा भी जब रहा है या कोई वजीर, तो अपनी लियाकत के ऊपर, अपनी जहानत के ऊपर, अपने जनाब पाकिस्तान के साथ वफादारी की बुनियाद के ऊपर, तेरी मादा पुदा गंड तो पेशाब जो नहीं है तू की तरह गंडा जड़ा हैगा वे की एम स्टोर वाला जड़ा मौलवी जड़ा की कहते ने नवाज शरीफ का ठोकू, क्या है उसका नाम है, माचोद की दुकान है लिबर्टी में, तेरी मां दा चूत तुसी ओदे पेशाब दे बराबर नहीं है। गांडू गल्लां करदे हो जातां दियां कोड़ किलियां ते मां चोद शतीरियां नु जप्पे, तू तेरे ते मां दा कुस। जनाब अली 60 की दहाई के अंदर, हालांकि उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर या सदर कुछ नहीं था, ओके, लेकिन अपनी कैपेसिटी में इवन व्हेन ही वाज फॉरेन मिनिस्टर, वो जनाब अली इस जंग की शदीद मुखालफत करता था और अमेरिका के खिलाफ उसके बयान हैं। ओके, जा मां चौदह गांडिया तू बुंड मरवान तो तेन फुर्सत मिले ते तू तहकीक करे ना, मादर चौथ गांडू तेरी मां दा कुछ तू बोलते सही, तेरे अब्बे दे भी मैं हुण की कहां। खैर, तो जनाब अली एक शख्स जो कि अमेरिका मुखालिफ कुव्वतों से ताल्लुकात बना रहा है, एक शख्स जिसके बारे में अमेरिकन आए रोज़ शिकायत कर रहे हैं वो गांडू कादियानी कुत्ते को, अयूब खान को, कि इसको हटाओ, ये गलत है, ये हमारे मुफाद के ख़िलाफ़ है, उसकी पूरी जो है वो उनके कभी भी अमेरिकन की गुड लिस्ट में नहीं रहा, और ये गांडू क्या कह रहा है, तेरी माँ दा चूत। ओके, और इवन यू नो जब वो वहाँ पर अमेरिका के अंदर भी वो जो वो क्या नाम था, मार्टिन किंग, उसकी भी जो मूवमेंट चली है, भुट्टो उसकी भी सपोर्ट कर रहा है। ओके, इसी तरीके से जनाब अली जब वियतनाम की जंग हुई है, इस गांडू को मालूम है, इस गांडे मादर चौथ को, कि पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव था कि वो इस जंग में अपने फौजी भेजे अमेरिका की तरफ से। गांडू तेरी माँ दा कुछ दले तू कह रहे, और ये कौन था जिसने पाकिस्तान को इस कदम उठाने से रोक के रखा? वो ग्रेट जुल्फकार अली भुट्टो था। तेरी माँ दा अगर जुल्फकार अली भुट्टो ना होता तो पाकिस्तानी वहां जाके अपने वो माचोद मरजई जर्नैलों ने उनको गरीब मुसलमान फुट सोल्जर को वहां भिजवा के मरवा देना था। ओके, और यही अमेरिका की ख्वाहिश थी, यही अमेरिका का दबाव था, यही। और तेरी माँ दा चूथा जा गांडू, पहले जा दो चीज़ां पढ़ लै गांडिया, तेरी माँ दा कुस। अगर भुट्टो ने तेरे किसी वड्डे दी तेरी दादी वादी दे नाल कोई कीता होवे ते वो ते रजामंदी होएगी, वैसे भुट्टो दा टेस्ट एडा बुरा नहीं सी। एनी हो, तो बात क्या है, बात यह है जनाब अली, ये गांडू किस किस्म के माचोद कैसी कैसी बातें करते हैं। ओके, वो ये देखो, ओके क्या कह रहा है वो। ओके, गांडू जा फाइंड आउट कर कि ऑथर्स की बुकां दे लिखा है, फाइंड आउट कर कि उस जमाने के अखबारात क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट कर कि हिस्ट्री, रियल हिस्ट्री क्या है। तेरी माँ दा कुछ, तेरे मुंह च जो आंदा है तू गांडू तू बोल देना, बाद चो जलील होना गांडिया। तुम्हें तो इसकी जिल्लत का कोई एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि फिर मैं कहूँ तेरी माँ दा चूत, बड़े वैसे हौसले आते सन जेड़े तन पेल देंदे सन गांडू एडे कोजे नू। अच्छा खैर, लेकिन शौक है ना इन्हां मां चौदां नू, ते वो शौक पूरा करवाने रास्ते ते फिर वो यू नो जे मां चौथ सुन, तेरी मां दा कुस इधर देख,
وہ کیا کہہ رہا ہے؟ resisting Sito pressure as a member of Southeast Asia Treaty Organization SETO, Pakistan faced intense pressure from the United States to provide token military assistance or troops to South Vietnam under Bhutto's guidance. Under Bhutto's guidance, Pakistan firmly refused to participate. تیری ماں دا کس گنڈ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنا ڈرامہ کردا سی دی کیا مخالفت کا امریکہ کا. فک یو سن آف بچ. تیری ماں دا چوتھا کردا سی